हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में आप एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके कहाँ आप एंट्री ले सकते हैं मार्केट में और कहाँ आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का वीडियो और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाती हूँ। आपको पता है मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं पसंद है, तो इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो आप थोड़ा सा काम तो मेरा कर ही सकते हो ना। ओके, तो चलिए हम आपकी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग फ्रेंड्स पता है आपको क्या होता है, जिसमें हम 10 to 15 डेज़ अप्रॉक्स 1 वीक इतने के लिए हम होल्ड करके रखते हैं किसी भी स्टॉक को। और अगर आप चाहें तो 1 मंथ तक भी होल्ड करके रख सकते हैं अगर आपको उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है तो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपना जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम को हमें 1 डे के इसमें कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए, मैंने इसको 1 डे में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, और आपको ये रेड सा एक ये दिख रहा होगा, ये क्या है आप सोच रहे होंगे, जहाँ पे मैंने पिंक से निशान किया है, ये रेड कौन सा इंडिकेटर लगा है। ये फ्रेंड्स कुछ नहीं, ये सिंपल सिर्फ क्या है, इसका डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये है हमारा 44 सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत ही सिंपल सी थिंग है फ्रेंड्स और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है कि हमें इस स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने यूज़ किया, 2 दिन प्रॉफिट हो गया, फिर तीसरे दिन नई स्ट्रेटजी लेके आ गए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो उसे कंसिस्टेंट होकर फॉलो कीजिए, तो आपको प्रॉफिट अक्सर होगा। अक्सर मतलब ऐसा मेरे कहने का मतलब ये, जैसे वीक में 5 डेज़ ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, 4 डेज़ आपको प्रॉफिट हो गया तो बहुत है। एक दिन अगर लॉस हुआ तो ठीक है, चलेगा, 4 दिन तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होता मार्केट में कि पाँचों के पाँचों दिन प्रॉफिट हो, कभी ना कभी किसी एक आध दिन हमें लॉस हो भी जाता है। तो बट अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंट होकर फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉफिट के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। और इस स्ट्रेटजी को आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो इसमें आपका प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि है क्या स्ट्रेटजी। आपको ये देखना है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग, अगर हम बाई साइड में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए। अब आप पूछेंगे ये राइजिंग क्या होता है, तो राइजिंग मूविंग एवरेज फ्रेंड्स ये है कि हमें एक स्लोप में दिखना चाहिए। मूविंग एवरेज मींस ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, तो ऐसे दिख रहा है ये स्लोप, ये है हमारा राइजिंग मूविंग एवरेज। ओके, इसमें आपको क्या करना है, जिस भी इससे आप स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में खुला है, मार्केट खैर स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हमें उसका देखने की ज़रूरत ही नहीं, मार्केट कैसे खुला है, हम बैक टेस्टिंग करके ही लेते हैं। 2-4 दिन का चार्ट आप मॉनिटर करते हो, उसके बाद लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि उस स्टॉक में मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है, ये राइजिंग होता जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ, फिर उसने मतलब ये राइजिंग मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपने देख लिया कि ये राइजिंग मूविंग एवरेज था, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, जैसे सपोज़ यहाँ पे हमने देखा ये बजाज फाइनेंस की चार्ट, ये राइजिंग मूविंग था। हमें अब इस चीज़ का वेट करना है कि कब प्राइस हमारा नियर मूविंग एवरेज आए। नियर मूविंग एवरेज मतलब मूविंग एवरेज के पास आए। वेट बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए, सपोज़ ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, ये अप ट्रेंड में मार्केट जाने लगा, आपने देखा कि यहाँ से ये अप राइजिंग मूविंग एवरेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम एंट्री नहीं ले सकते, ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है ये हमारे मूविंग एवरेज के पास नहीं है, ये बीच में इसमें गैप दिख रहा है आपको, तो ये डिस्टेंस है, तो ये नियर नहीं है। नियर मतलब कि जब ये प्राइस हमारे मूविंग एवरेज के पास आए, ये पास आया, यहाँ पे पास आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेट करना है, स्टॉक को वॉच करना है। ठीक है, कब तक वॉच करना है, जब मूविंग एवरेज को ब्रेक करके
स्टॉक किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में वो बढ़ता है। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ पे ये नो इन्वेस्टमेंट जोन है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो मूविंग एवरेज है वो फ्लैट गया है। ठीक है, बट हमें पता है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है क्योंकि पीछे से हमने उसको स्टॉक को वॉच किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि प्रॉपर जो हमारे मूविंग एवरेज के पास आके प्राइस फर्स्ट ग्रीन कैंडल हमें बना के दे। ओके, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल हमें बना के दे। तो ये देखिए, थोड़ा सा और जूम करती हूँ, आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसको मूविंग एवरेज पहले देखो आप, यहाँ पे बना, सपोज़ यहाँ से आई, आप बोलोगे कि ये ग्रीन कैंडल भी बन गई, नहीं, ये हैमर कैंडल है फ्रेंड्स। इसने प्रॉपर उसको, यहाँ हमारे एंट्री पॉइंट नहीं है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल हमारी इसको ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद उसके बाद जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी वहाँ हमारी एंट्री होगी। मतलब ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया मूविंग एवरेज को, और उसके बाद ये जो है ब्रेकिंग कैंडल के बाद जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन वाली, वो हमारी एंट्री पॉइंट है। मतलब ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया स्टॉक में एंट्री। ठीक है, और उसके बाद एंट्री लेके आप बैठ जाओ आराम से। फिर उसके बाद देखो आप, ये देखो कितना अच्छा खासा मूव आ गया इसमें, देखा आपने? मतलब क्या ज़बरदस्त मूव मिला है हमें बजाज फाइनेंस में, देखा? मतलब ये बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है और बहुत ही सिंपल है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए। आप देखो आपने इसको कहाँ पे आपने एंट्री ली है, मतलब 3500 पे आपका एंट्री हुआ है, 3500 पे आपका एंट्री हुआ है। ओके, मतलब आपने नवंबर मिड फर्स्ट वीक अप्रॉक्स में, नवंबर 2 या 3 तारीख को हमारी एंट्री हुई है। ठीक है, फर्स्ट वीक में नवंबर में हमारी एंट्री हुई है, और उसके बाद आप देखो 3500 पे हमारी एंट्री हुई थी, और विद इन 1 मंथ हमें कितना अच्छा खासा 3500 पे हमने एंट्री ली थी फ्रेंड्स, और हमें विद इन 1 मंथ मतलब दिसंबर तक अगर आप होल्ड करते हो इसे, तो इसका प्राइस कहाँ तक गया है, होल्ड किया होता तो 4800 तक गया है, और आपने एंट्री कहाँ ली थी, 3500 पे आपने एंट्री ली थी। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट कितना हो गया आप खुद लगा सकते हो। देखो प्रॉफिट कितना ज़्यादा हुआ है, मतलब 1300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। 1300 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, 1300 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। यही फ़ायदा है स्विंग ट्रेडिंग का और सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज़ करने का। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके करोगे तो अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। मतलब विद इन 1 मंथ 1300 पॉइंट्स मिल जाना बहुत अच्छी बात है, और नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि हमें पता है हमने स्ट्रेटेजी यूज़ करी है और 95% एक्यूरेसी है स्ट्रेटेजी की, तो बहुत ज़बरदस्त है ये हमारा बाइंग साइड में था। और सेम ऐसे ही आप सेलिंग साइड में भी एंट्री ले सकते हो। आपको सेलिंग साइड में एंट्री लेनी है तो सेलिंग साइड में भी एंट्री ले सकते हो। सेलिंग साइड का यूज़ हम ऑप्शंस में करते हैं, आपको पता हो तो, क्योंकि स्टॉक्स इक्विटी में स्टॉक्स को पहले सेल हम नहीं कर सकते, इतना तो आपको पता होगा। उसके लिए हमें क्या देखना होता है, फॉलिंग वाला जो मूविंग एवरेज है, फॉलिंग मूविंग एवरेज हमें देखना होता है। बाइंग साइड के लिए हम लेते हैं राइजिंग मूविंग एवरेज, और अगर हमें सेल साइड में जाना है तो हम लेंगे फॉलिंग मूविंग एवरेज। ये देखिए यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ। ओके, ट्रेंड चेंज हुआ, ये हमारा एंट्री पॉइंट हुआ, और उसके बाद देखिए कितने पे एंट्री, 400, हाँ 4400 पे आपने एंट्री ली, इसके पुट आपने बाय किया। ओके, और उसके बाद देख लो आप, मतलब कितना अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने के लिए मिला, मतलब सीधा 2500, ये देखो सीधा मतलब सीधा 2000 पॉइंट्स, मतलब है कि नहीं बताओ, गजब की स्ट्रेटेजी। बस ये है कि कुछ सिंपल से रूल्स को फॉलो करो, अच्छे से स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट होके फॉलो करो, पैसा अपने आप बनता है फ्रेंड। शेयर मार्केट बहुत ही इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत बनाओ उसे, सिंपल स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करो, और जिस भी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहे हो उसे कंसिस्टेंट होके फॉलो करो, आपको 100% उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ही नहीं। और मेरी वीडियो को पूरा देखो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्किप करके बिल्कुल मत देखना वीडियो को। अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से बैठ के जब भी आप फ्री रहो तभी वीडियो को देखो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो वीडियो से रिलेटेड और आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फ्री चैनल है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट की लिंक भी है। डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग के साथ। तो आप वहाँ से अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और घर बैठा अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड देन कीप अर्निंग। पहले लर्निंग पे फोकस कीजिए, उसके बाद अर्निंग कीजिए, तो आपको प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।